एक मिनट के लिए मुझे लगा था कि मैं जिंदा वापस घर नहीं आ पाऊंगा। इस जर्नी में मेरी जान दांव पर लगी थी। क्या होगी? तुम अपनी जान खतरे में डालकर ये पॉट उठाकर लाए हो। इसमें ऐसा क्या खास है? हाँ, शहद है इसमें। शहद है? किस तरह का शहद है? अरे सुनो सुगियो, मुझे ये शहद दरअसल एक अनजान कबीले से मिला है और वो कबीले वाले ये शहद एक खास पेड़ में से निकालते हैं और मुझे लगता है कि वो उस खास पेड़ की बहुत पूजा भी करते हैं और इस शहद का स्वाद इतना अच्छा है कि जैसे इसमें ऊपर वाले की शक्ति है। अच्छा, अब समझा। ये इतना टेस्टी है? हाँ? बहुत टेस्टी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम भी टेस्ट करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी टेस्ट करना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना बस, कि तुम्हें कभी भी किसी की नजर में नहीं आना है। अच्छा, क्या कहा? नजर में नहीं आना है? किसकी नजर में? शहद की नजर में कि ऊपर वाले की? बस ऐसा ही कुछ समझो दोस्त। मैं वजह तो नहीं जानता, मगर उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देकर कहा कि किसी की नजर में मत आना। अरे वाह! ओए योगी, क्या तुम घर पे हो? कामेदा, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे फिक्र मत करो यार, ये देखो खिड़की खुली है। इस तरह खिड़की से घुसना अच्छी बात नहीं होती है। अरे वो कुछ नहीं बोलेगा यार। यही वो शायद है। अपना दोस्त तो घर पर है ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम खुद ही टेस्ट कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ही टेस्ट करना दोस्तों, वरना ऑगी नाराज हो जाएगा हमसे। उसकी परवाह कौन करता है। यमी, ये तो लाजवाब है। लो तुम भी टेस्ट करो। सही कहा, मैं इसकी बराबरी किसी और चीज से नहीं कर सकती। ये जो भी है जबरदस्त है। डिलीशियस। सिर्फ एक बार चखने से मेरा दिल नहीं भरेगा। चलो और खाते हैं। मेरी बात मानो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑगी नाराज हो जाएगा। और अगर उसने पूरा का पूरा बस अपने लिए रख लिया तो? वो बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है जैसे कुछ सड़ रहा है। इस कमरे में से बदबू आ रही है। अरे ये अजीब सी चीज क्या है? मैं नहीं जानता, पर चलो निकलो यहां से। हाँ? कमेदा, क्या तुम और लेकर आए हो? अरे नहीं, मैं नहीं लेकर आया। यमी, क्या टेस्ट है। वो इतना कमाल का शहद साउथ अमेरिका में कहां से लेकर आया? क्या पता, ये तो ऑगी भी नहीं जानता होगा। अभी अभी ये क्या हुआ? ये तो यासुमिन है। वो देखो, वो देखो। ये क्या हो रहा है? यासुमीन पूरी तरह से फ्लैट कैसे हो गया? पुलिस को कॉल करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, उससे हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो फिर हम क्या करें? अपने घर में मैं ऐसे नहीं रह सकती। समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता। सही कहा, वो कोई सपना ही होगा। ये नामुमकिन है। तो फिर ये शहद भी सपना ही है क्या? ये सच में नहीं होगा तो मुझे दुख होगा। हाँ। रीरुको के साथ भी वही हुआ। शहद से हो रहा है। अगर हम भी इसे खाएंगे तो फ्लैट हो जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सच नहीं हो सकता। हम सब ने वो खाया है। तो इसका मतलब है हमारे साथ भी वही होने वाला है। हॉकी ने कहा था जब तुम ये शहद खाओगे तब इस बात का ध्यान रहे कि किसी की नजर में मत आना। उस कबीले वालों ने उससे ऐसा कहा था।
छी, मुझे नहीं खाना। ये टेस्टलेस खाना मैं नहीं खा सकता। मैं भी नहीं खा सकती। जब से मैंने वो शहद खाया है, बाकी चीजों का टेस्ट बेकार लग रहा है। मेरे ख्याल से इस शहद की वजह से हमारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। वैसे क्या तुमने टीवी पे न्यूज़ देखी? उन्हें रिरुको और यासुमीन के अलावा और भी बहुत सारी फ्लैट बॉडीज मिली हैं। मेरे ख्याल से वो कामिदा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि ऑगी के और भी बहुत सारे दोस्त मर चुके हैं। शायद उन्होंने भी ये शहद खाया होगा। उसने डर के मारे वो शहद किसी और को दे दिया होगा। बहुत दिनों बाद मिले हो यार। कामिदा, तुम दोनों का वजन कम हो गया है क्या? मुझे लगता है कि तुम यहाँ खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहे हो, है ना? काश हमने ये शहद नहीं खाया होता। पता है हमें सिर्फ इस शहद का टेस्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम तो ये बात जानते हो कि इसे खाना बहुत खतरनाक है। प्रॉब्लम ये है कि बिना किसी की नजर में आए इसे कैसे खाना है। क्या बोल रहे हो? हाँ? मैंने इसके लिए किसी की नजर में आने और नजर में ना आने दोनों के कुछ तरीके आजमाए हैं। क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है वो लगातार उसे खाना चाहते थे। तो क्या तुम्हें कोई तरीका मिला? नहीं, मैंने वो शहद किसी और को दे दिया और अब पता नहीं उसका क्या हुआ। बस अब बहुत हो गया। अब मैं खुद को नहीं रोक सकती। हे! बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ। बहुत अच्छा है। मैंने वो देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि किसी बड़ी सी चीज ने सुगियों को कुचल दिया। हाँ, किसी चीज ने उसे कुचल दिया। मुझे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? हम उसे अपने आप को कुचलने का मौका नहीं देंगे। यूए! देखा ना, मैं यहाँ पानी में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। कितना टेस्टी है। हाँ? ये तो सूजियो का वॉलेट है। एक मैप। उसके वॉलेट में से निकला हुआ ये मैप शायद मुझे उस शहद के सोर्स तक पहुंचा सकता है। अरे यार, यहां तो बहुत मच्छर है। ये किस तरह का पेड़ है? अरे, इस पेड़ की एक टहनी तो अचानक से गायब हो गई, अब वापस आ गई। आखिर ये किस तरह का पेड़ है? इस पेड़ में से तो शहद की खुशबू आ रही है। समझ गया, वो शहद इस पेड़ से निकलता है। याहू! शहद! ये स्टार्ट नहीं हो रही। हमें फोन करके मदद बुलानी पड़ेगी। लेकिन अब हमें पहाड़ों के बीच इतनी दूर मदद कहाँ से मिलेगी? हम रास्ता भटक गए हैं क्या? तुम फिक्र मत करो। पर हम 1 घंटे से लगातार चल ही रहे हैं। जरा वो देखो, वहाँ एक शेड दिखाई दे रहा है। मुझे यकीन है उसके आसपास जरूर कोई शहर होगा। देख रही हो तुम, वहाँ तो बच्चे भी हैं। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? ओए, जरा सुनो बच्चों, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तुम सब कहाँ रहते हो? और तुम में से किसी के पास मोबाइल फोन है क्या? ओह कम ऑन, मुझे इग्नोर मत करो। हमारे पास फोन नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो?
अंसाई-कुन, सुनो अंसाई-कुन, अंसाई-कुन सुनो तो। हाँ, क्या हुआ? जरा पीछे देखो। क्या है बच्चों, हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जाओ, हमारा पीछा करना बंद करो। हाँ? हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? खाना, तुम ठीक तो हो ना? काना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें यकीन नहीं होगा, उन सब बच्चों ने मेरा खून चूस लिया। उन्होंने मुझे भी काटा। बहुत शरारती बच्चे थे वो। वो देखो काना। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। क्या ये पूरा गांव खाली है? अंसाई-कुन, वो सब क्या है? वो धब्बे कैसे हैं? ऐसा लगता है ये सब खून के धब्बे हैं। सही कहा। देखो, इसमें कुछ है। ये क्या चीज है? अब हम क्या करें? चलो देखते हैं कि यहाँ आसपास कोई इंसान रहता है या नहीं। क्या कोई है घर में? चलो हम वापस चलते हैं। हाँ। क्या काम है? दरअसल बात यह है कि यहाँ से कुछ दूरी पर हमारी कार खराब हो गई है और हम मदद ढूंढ रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बदकिस्मती से मेरे पास कोई फोन नहीं है और ऐसा लगता है कि मैडम का बहुत खून बह रहा है। हाँ, वो रास्ते में कुछ अजीब बच्चों ने इसे काट लिया था। हाँ, मैं समझ गया। हमें इनकी चोट का इलाज करना चाहिए। आप दोनों प्लीज अंदर आ जाइए। वैसे क्या वो बच्चे इसी गांव में रहते हैं? नहीं, मैं अकेला ही इस गांव में रहता हूँ। देखो, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो बच्चे रहते कहाँ हैं, लेकिन कभी कभार वो यहाँ पर आते हैं। अब कैसा लग रहा है? अब पहले से अच्छा लग रहा है। ये कहाँ फंस गए? फोन के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है रात होने वाली है। आज रात को तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। तुम इस गांव में अकेले कैसे रहते हो? जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन उस वक्त की मेरी दिमागी हालत की वजह से मैं यहीं रहने लगा। दिमागी हालत मतलब? तुम्हारा नाम काना-सान है ना? दरअसल आज तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आने लगी। मैं कुछ समझा नहीं, किसकी याद? एक ऐसी लड़की जो मेरे लिए अनमोल थी। वो लड़की बहुत अकेली थी। हर कोई मुझसे दूर रहता है, मुझे छोड़ देता है। एक वक्त के बाद तुम भी मुझसे छुटकारा पाना चाहोगे। मैंने अपना खून बहा देने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ कि मेरा खून भी मुझसे दूर रहना चाहता है। एक रात मुझे इसका पता चल गया। हाँ, मेरा खून भी मुझसे दूर रहना चाहता है। रुक जाओ, नहीं। मैं जानती थी ये मेरे शरीर से बाहर निकलना चाहता है और जल्दी मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगी। लेकिन क्या सचमुच उसका खून उससे दूर रहना चाहता था? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। उसका खून उसके शरीर का एक हिस्सा है। उसका खून एक ऐसा फल बन गया जो हमेशा जिंदा रहेगा। अरे यार, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। काना? ये तो खून के धब्बे हैं। कहीं ये काना का खून तो नहीं?
जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसका ये हाल हो गया है। ये गर्म है, देखो ना, ये अभी भी जिंदा है। काना कहाँ है ये बताओ, क्या किया तुमने उसके साथ? ये तुम क्या बोल रहे हो? काना सान तो तुम्हारे साथ उसी कमरे के अंदर सो रही थी। क्या तुमने कोई सपना देखा? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। भाग जाओ, भाग जाओ, जल्दी करो, निकल जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ रहते हो? पर मुझसे तो कहा गया था कि यहाँ कोई नहीं रहता। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ बोया गया है उस बेरहम आदमी ने। उसने पूरा गांव बर्बाद कर दिया। कुछ सालों पहले वो यहाँ आया था और किसी काले जादू की शक्ति से गांव वालों को एक ऐसे पेड़ में बदल दिया जो खून के फल देता है। तुम यहाँ जो देख रहे हो वो सभी गांव वालों के अवशेष हैं। उसने इस कमरे में एक खून का खेत बनाया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा ही होगा। काना, 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 क्या तुम ठीक हो? चलो, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। ठीक है। तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तुम दोनों को किसी भी हाल में यहाँ वापस आना होगा। जरा उसके गले पर तो देखो, है ना खूबसूरत? सच कहूं तो ये अंधेरे का गहना बनकर दोबारा जन्म लेगी। बकवास बंद करो। काना, चलो चले यहाँ से। तुम चल पाओगी ना? हाँ। अंसाई मैं और नहीं चल सकती, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम काफी दूर आ गए हैं। तो अब क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हुआ? वो क्या हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं? तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हारी बॉडी पर उगे हुए फल तुम्हें खाने ही होंगे, लेकिन एक बार अगर तुमने वो फल खा लिया तो तुम्हारे अंदर दूसरों का खून पीने की बेइंतहा प्यास जाग उठेगी।